कि जब आप किसी ऐसे वाक़े से गुज़रेंगे, किसी ऐसी डायमेंशन की ट्रांजिशन से गुज़रेंगे, तो आपके ऊपर क्या फीलिंग होगी, ये बताया अल्लाह ताला ने अंदर, कि आपको ये फीलिंग आएगी ही नहीं कि वक्त गुजरा है, हालांकि वक्त कितना सैकड़ों साल गुजर चुके होंगे, आपको कोई एहसास ही नहीं होगा। समझ रहे हैं? सो चाहे वो दजाल कर रहा हो किसी मर्जी तरीके से, और जिसी क्या पता इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू उसने यही वाले रास्ते खोलने हों, या फिर हम वैसे किसी तरीके से कोई ऐसी इल्म के थ्रू हम इतनी तरक्की कर लें कि हम भी इस तरह के वाक़यात कर सकें लोगों के साथ, कि एक बंदे को 100 साल के लिए सुला दें, वो उठे। तो साइंस अभी तक ऐसा वाक़या, ऐसी इल्म को नहीं जानती, ना ही ऐसी नफ्सियात तक पहुंची है, बना सकी है कि एक इंसान को 500 साल के लिए हम या 300 साल के लिए हम किसी ऐसे प्रोसेस से गुजारें और उसके बाद वो वापस उठे, तो उसके साथ वो वाली नफ्सियात उसकी बनी हो जो कि असहाबे काफ की बनी। ये उन उसूलों के ख़िलाफ़ है, ये जुमले जो असहाबे काफ के ग्रोह ने आपस में एक दूसरे को बयान करने, वो उसूल जो इस वक्त करंट इल्म के उलूम के थ्रू हम समझ सकते हैं कि अगर ऐसे वाक़या हो जाए तो हम क्या बात करेंगे, वो वाली बात नहीं करेंगे जो ये तो ग्रोह बात करेंगे। ये अल्लाह ताला हमें यहाँ पे बता रहे हैं। वो क्या बात की इन्होंने? हम तुम्हारे सामने उनका वाक़या ठीक ठीक बयान करते हैं। ये कुछ नौजवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए थे और हमने उनको हिदायत में खूब तरक्की दी थी। ये तो यहूदियों को सवाल के जवाब में बताया जा रहा है कि अब हम तुम्हें बताते हैं, तुमने जो जो कहानियाँ सुनी है ना, जिसमें तो कुछ सच है तो कुछ झूठ है, अब हम बताएंगे तुम्हें असल में कि उनके साथ हुआ क्या था। ये है इस आयत की टोन, कि तुम नहीं हमें बताओगे असहाबे काफ कौन थे या मोहम्मद, ये लेके आए थे ना सवाल हो, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम असहाबे काफ को क्या बताओगे, हम तुम्हें बताएंगे असहाबे काफ के साथ क्या हुआ है। और हमने उनके दिल खूब मजबूत कर दिए थे। इसमें एक चीज़ नुक्ता फिर दोबारा से इस पर इसरार करूँगा कि एक मुमतहिन आपके पास आए कि आपकी क्वालिफ़िकेशन चेक करनी है मैंने, और आपको पेपर दे और आप उसको बताएं ना कि क्वेश्चन पेपर आपने इनकम्प्लीट दिया है। क्वेश्चन ऐसे पूछना ही गलत है। मैं क्वेश्चन तो पहले दुरुस्त कर दूँ आपका, तब आपको पता चलेगा मुमतहिन ज़्यादा इल्म रखता है या जो तालिब इल्म है जिसको आपने चेक करना है। यहाँ पे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि आप जो समझ रहे हैं ना कि आप बहुत बड़ा इल्म लेके आए हैं और आपकी किताबें और तौरात और आपने तालमूद रखी हुई है अपने साथ, और आ गए हैं कि हम चेक करेंगे नबी कौन होता है तो कौन नहीं। नबी अलैहिस्सलाम उनको कह रहे हैं कि आप हमें मत बताएं, मुझे ना बताएं कि असहाबे काफ क्या थे, हम तुम्हें बताएंगे कि असहाबे काफ क्या थे। तुमने जितने भी किस्से कहानियाँ सुने ना, वो नबियों से नहीं आए हुए। नबी ने जो ओरिजिनल सुनाई थी ना जिस कौम को, तुम्हारे परदादों को और उनके भी परदादों को, वो कोई और कहानी थी। तुम तक इधर उधर से एक खिचड़ी बनाती हुई है, मैं तुम्हें दुरुस्त करके बताता हूँ। तुम ना हमें बताओ नबी क्या होता है, हम आइंदा के लिए भी तुम्हें बताएंगे नबी कैसे बात करता है। ठीक है, क्योंकि बनी इसराइल ने क़यामत तक अपने मसीहा को ढूंढते रहना इन्हीं सवालों के थ्रू। ये उस वक्त का जिक्र है जब वो उठे और उन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार वो है जो तमाम आसमानों और ज़मीन का मालिक है। हमारा परवरदिगार वो है जो तमाम आसमानों और ज़मीन का मालिक है। हम उसके सिवा किसी को माबूद बनाकर हरगिज़ नहीं, जो कि दज्जाल का ओरिजिनल क्लेम होना है ना जी। या अगर हम ऐसा करेंगे तो हम यकीनन इंतहाई लग़्व बात कहेंगे जी। ये हमारी कौम के लोग हैं जिन्होंने उस परवरदिगार को छोड़कर दूसरे माबूद बना रखे हैं। अगर उनका अकीदा सही है तो वो अपने माबूदों के सबूत में कोई वाज़ेह दलील क्यों नहीं पेश करते। जी हाँ, बिल्कुल। भला उस शख्स से ज़्यादा कौन जालिम होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। और साथियों, जब तुम इन लोगों से भी अलहदगी इख्तियार कर ली है और उनसे भी जिनकी ये अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हैं, तो चलो अब तुम उस गार में पनाह ले लो। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे लिए अपना दामन रहमत फैला देगा और तुम्हारे काम में आसानी के असबाब मुहैया फरमाएगा। और वो गार ऐसा था कि तुम सूरज निकलते वक्त देखते तो उनके गार से दाएं तरफ हट कर निकल जाता, और जब वो गुरूब होता तो उनसे बाएं तरफ कतरा कर चला जाता। और यहाँ पर रुक जाएं, ये अब ये एक बड़ी निशानी में से एक निशानी है। बड़ी निशानियों में से एक निशानी है कि जितना मर्ज़ी आप नक्शा बना लेंगे, दुनिया में कोई ऐसी गार नहीं है जो कि इस वक्त इस लैंडस्केप ऑफ द प्लैनेट पे हो कि जिसमें ये निशानी पूरी हो सकती हो कि जब सूरज निकलेगा तो दाईं तरफ से कतरा के गुजर जाए, और वही सूरज जब गुरूब हो रहा हो तो बाईं तरफ से कतरा के गुजरे। ये
इस स्पेस के अंदर, जिस स्पेस में हम रहते हैं, ये मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, 1000 साल की मेहनत चाहिए थी, हमारे इल्म की इतनी पुख्तगी चाहिए थी, हमें इस आयत के ऊपर बहस की इतनी पुख्तगी चाहिए थी कि हमारा इल्म इस लेवल तक आ चुका होता, मगर हमने कुरान सीरियस नहीं लिया। इस आयत में जो मैथमेटिक्स और जियोमेट्री बताई है, मैथमेटिक्स जियोमेट्री की बेसिस होती है ना, जो जियोमेट्री बताई है ना इस गार की, वो पेपर पे आप ड्रॉ नहीं कर सकते। सोचें ज़रा, आपका जहन क्या 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 बनाता है नक्शा, कि एक ऐसी गार है जिसके अंदर एक खुला इलाका है, जो आगे अल्लाह ताला बताएंगे कि हमने इसको उनको खुले इलाके में, गार के अंदर स्पेस है, ग्राउंड है, एक फ्लैट एरिया है जिधर ये सो रहे थे सारे। ये अगली आयत में अल्लाह ताला बता रहे हैं। इसका मतलब है कि अंदर से फ्लैट है, बाहर जहाँ से भी वो सुराख है गार का, जहाँ से वो एंटर हुए हैं, वो जिस मर्जी तरीके से आप उसको गार को प्रेजेंट करें, इस टेबल के ऊपर बनाएं, पेपर पे नक्शे बनाएं, आपको पता है सूरज आसमान में कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है और कैसे गुरूब होता है, वो अपनी आर्क पूरी करता है। दाईं तरफ जब तुलू होता था तो दाईं तरफ से कतरा के गुजर जाएगा सूरज, किसी भी एंगल पे दाईं तरफ से कतरा के गुजरवाएं जरा ज्योमेट्री में, तो वो बाईं तरफ से गुरूब होते हुए नहीं गुजर सकता। तुलू के वक्त अगर दाईं तरफ से रास्ता छोड़ के गुजर रहा है तो बाईं तरफ से गुरूब के वक्त वो नहीं गुजर सकता। ऐसा कोई एंगल नहीं है जो कि आप किसी भी ऐसी गार का बना सकें इस फ्लैट अर्थ के ऊपर। यहाँ से आगे ही नहीं जाना चाहिए हमारा प्रोग्राम भी और कोई भी बहस भी, कि जब तक हम इस गार की ज्योमेट्री नहीं समझते, हमें समझ कैसे आएगी निशानी क्या है। यह आयत आप दोबारा पढ़ें ताकि आपको पता चले कितनी सीरियस बात को मैंने यहाँ पे रोका है। और वो गार ऐसा था कि तुम सूरज को निकलते वक्त देखते तो वो उनके गार से दाएं तरफ हट कर निकल जाता, और जब गुरूब होता तो उनसे बाएं तरफ की तरह कर चला जाता जी। और उस गार के एक शादा हिस्से में सोए हुए थे। ये सब कुछ अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। ये देखें आप ज़रा, यहाँ पे ना ये ज़मीन है जिसके कुशादा हिस्से पे असाब काफ यहाँ मौजूद है। आपके और मेरे जहन में जितनी भी गारें बनती हैं ना, वो पहाड़ के अंदर बनती हैं, ठीक है। समझ लें ज़मीन में बनाया था गार, सारे ऑप्शंस ले लेते हैं हम। एक ज़मीन का गार है, ठीक है, जिसके अंदर वो गए हैं और ऐसे करके कुएं की तरह, ठीक है, कि फ्लैट एरिया देना ज़रूरी है, अल्लाह ने कह दिया फ्लैट एरिया जहाँ पे वो सो रहे हैं। और गार ऐसे है, जब वो यहूदियों को डेड सी स्क्रॉल्स मिले ना, अपनी किताबें मिली हैं उनको, तो वो ऐसे गार से मिली हैं। एक चरवाहा था, उसने सुराख देखा तो उसने नीचे पत्थर फेंका तो बर्तन के टूटने की आवाज़ आई, जैसे मट्टी के बर्तनों में मटका टूटा हो जैसे। गारा अंधेरा था इधर, तो रात का टाइम और दिन के टाइम में भी रोशनी नहीं आती। तो बहरहाल उसने जब बर्तनों की आवाज़ सुनी तो वो अपनी क्यूरियोसिटी में नीचे गया और नीचे देखा सैकड़ों मर्तबान पड़े हुए, मर्तबान में लॉक हुए हुए वो स्क्रोल्स पड़े हुए लेदर के, और लेदर के ऊपर आयतें लिखी हुई सर। तब कहीं जाकर यहूदियों को अपनी किताब की हिस्ट्री की सबसे 3000 साल की सबसे बड़ी डिस्कवरी हुई है ये, और उसको तो नहीं पता था क्या है। तो वो चरवाहा था, रात को आधे तो उसने स्क्रोल जला दिए क्योंकि ठंड लग रही थी उसको, ठीक है। इतना बड़ा नुकसान है यहूदियों का उस मुसलमान चरवाहे ने, और 40 या 50 डॉलर में इन्होंने ख़रीद लिए सारे, ठीक है, जो इस वक्त इसराइल की सिक्योरिटी में पड़े हैं। बहरहाल वो गार ऐसी है, आप अगर पढ़ेंगे ना उसके बारे में तो वो ऐसी है, वो ज़मीन पे चलते हुए नीचे की तरफ। तो एक तो ये गार हो गई। दूसरी गार जो हमें पता है गार किस तरह की होती है, कि वो पहाड़ है और उसके अंदर ये एंट्री है, और यहाँ पे इंसान आते हैं और यहाँ पे लेट जाते हैं। ये कन्वेंशनल पहाड़ के अंदर एक गार है, और ये एक अनकन्वेंशनल गार है, किसी भी होती है, इसमें कोई शक नहीं। अब दोनों केसेस के अंदर पहले हम ये वाला केस ले लेते हैं कि ये पहाड़ है, इसके किस तरफ मर्जी आप गार का दहाना कर लें, इधर कर लें, इधर कर लें, इधर से भी एंटर हो सकते हैं, ठीक है, इधर से भी एंटर हो सकते हैं गार में, और इधर से भी, और चौथी तरफ से भी, ठीक है। समझ लें इधर से एंटर हो सकते हैं। अब आयत पढ़ें आप, वाकया क्या हो रहा है इधर।
ये वाली आयत दोबारा पढ़ें। और वो गार ऐसा था कि तुम सूरज को निकलते वक्त देखते तो उनके गार से दाएं तरफ हट कर निकल जाता। अब सूरज यहाँ से निकलना है, ठीक है, या यहाँ से भी निकालता हूँ भाई, फिक्र नहीं करें, सारी ऑप्शन देता हूँ आपको। यहाँ से पहली ऑप्शन है, यहाँ से निकलना है। गार का मुंह इस तरफ नहीं हो सकता क्योंकि ये फेसिंग द सन है। गार फेसिंग द सन नहीं हो सकता क्योंकि निकलते हुए कहाँ जाता है? दाईं तरफ। तो दाईं तरफ थोड़ी जा रहा है, तो मेरे तो ऊपर से गुजर रहा है ना सूरज। तो गार का मुंह यकीनन एक तरफ ऐसा होना चाहिए कि सूरज या तो दाईं तरफ जाए या बाईं तरफ जाए, मगर सूरज दाईं तरफ से नहीं निकलता था। अल्लाह ने कहा है जब सूरज निकलता था अगर तुम उसको देखते तो गार की दाईं तरफ से सिरकता हुआ निकल जाता। सूरज की किरणें नहीं, सूरज, ठीक है। तो गार की दाईं तरफ से सूरज निकलना है, जब उभरता है सूरज तो दाईं तरफ से सिरक के निकल जाता है। दोबारा पढ़ें अभी आयत, लोगों के अटेंशन को मैंने यहीं पे रखना है। और वो गार ऐसा था कि तुम सूरज को निकलते वक्त देखते तो उनके गार से दाएं तरफ हट कर निकल जाता। दाएं तरफ हट के निकल जाता। ये वाकई इंग्लिश में भी यही तर्जुमा है, अरबी भी यही कह रही है, इसलिए अल्फाज में मसला नहीं करूँगा मैं, क्योंकि वरना ऐसे होता है कि तर्जुमा सही नहीं हुआ। एग्जैक्ट सेम वर्बिज है अरबी की जो ये तर्जुमे में बता रहे हैं कि गार इधर है, सूरज दाईं तरफ से हट के निकलना है। दुनिया में ऐसा स्ट्रक्चर आप बना ही नहीं सकते इस फ्लैट अर्थ पे, सिवाय एक ऑप्शन के। मैं आता हूँ उस ऑप्शन पे। अब इस तरफ आ रहे हैं पहले, तो जिसके जहन में ये आ रहा होगा साहब इधर तो हो सकता है, चलें ये ज़मीन में गार बना दी मैंने, ये लें ज़मीन पे गार, ज़मीन पे गार है ये। सूरज कहीं ना कहीं से तो निकलेगा, जैसे ही सूरज निकलेगा तो ये ज़मीन की गार ऊपर की तरफ खुलती है, तो सूरज दाईं तरफ से नहीं निकल सकता क्योंकि अब वो फेसिंग द स्काई हो गया। दाईं तरफ से निकालने के लिए सूरज को इधर से या इधर से गुजारने के लिए वो एंगल ही गलत है कि हम आसमान की तरफ सूरज निकल रहा है तो मैं गार की बजाय गार से निकले हुए बंदे की दाईं तरफ या बाईं तरफ बनानी पड़ेगी। तो समझ लें हम उसकी बना रहे हैं यहाँ पे। तो सूरज जैसे ही निकलेगा तो कहीं से भी वो सिरकता हुआ नहीं जाएगा, वो गार के ऊपर से ही गुजरेगा। ज़मीन इतनी छोटी सी है, ये देखें ज़मीन इधर है, यहाँ पे बनाता हूँ, सूरज इतना बड़ा इधर है, ठीक है, ज़मीन इसे गिर ऐसे घूम रही है। तो ज़मीन का कोई भी ऐसा इलाका नहीं होता जो हमारे स्पेशली वो वाला इलाका जो हमने खुद ही बना दिया कि असहाबे काफ इधर थे। आपको पता ना इस वक्त दुनिया में एक ख़ास जगह नॉमिनेट की हुई है इंसानों ने कि ये था असहाबे काफ का गार, जिसका कहीं से भी दाएं और बायां सूरज उधर से नहीं गुजरता। सो इस पूरे इलाके में इस सूरज अपने आप को फ्रंट पे रखता है, दाईं या बाईं तरफ नहीं रखता। ज़मीन के कर्वेचर के ऊपर दायां और बायां सूरज नहीं करता, क्योंकि समझ लें पाकिस्तान में जब सूरज को देखते हैं तो कैसे देखते हैं, जब सूरज तुलू हो रहा था तो हम सूरज को जिधर से भी खड़े होकर देखेंगे तो सूरज मेरे सर के ऊपर आएगा और सर के ऊपर से ऐसे गुजर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहाँ पे थे, मैं अभी बताता हूँ कि पॉसिबिलिटी इस गार के थ्रू कहाँ पे बनती है कि जब तक मैं इधर इस पोल के ऊपर या साउथ पोल के ऊपर ये जगह गार ना बनाऊं, अगर मैं फिर बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ वो साउथ पोल पे थे या वो नॉर्थ पोल पे थे, अगर इन पोलर रीजन के अलावा कहीं पे भी ये गार बनाई जाए तो सूरज दायां और बायां नहीं कर सकता आपके साथ, स्पेशली दाएं से सिरक के साइड से नहीं निकल सकता। और अगर समझ ले निकल भी सकता है तो एक ही टाइम पे वो तुलू होते हुए दाएं करे और गुरूब होते हुए बाएं नहीं कर सकता। फिर समझ रहे, किसी भी एक ऐसी चीज को जमीन पे खड़ा करें, किसी भी, मैं भी खड़ा रहता हूं और सूरज समझ ले मेरे इधर से निकलता है तो दाईं तरफ से सिरक नहीं कर सकता, वो मेरे सर के ऊपर से गुजरेगा। अब मैं फ्रंट फेस करूंगा तो मेरे सर पे गुजरेगा, यहां से मैं दाईं तरफ से तुलू तो करा दूंगा अपनी, मगर वो सिरक के गुजर नहीं रहा, वो सीधा मेरे सर के ऊपर ही आएगा। मैं जितना मर्जी घूम फिर लूँ,
समझ लें किसी एक एंगल पे मैं सूरज को दाईं तरफ से निकलवा भी दूं तो गुरूब होते वो बाईं तरफ से नहीं निकल सकता मेरे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सिरक के निकल जाता था कि सूरज की, मैं वही एक चीज मिस कर रहा हूं जिसकी वजह से क्या पता कोई कंफ्यूज हो रहा हो, दाईं तरफ से सिरक के निकल जाता था और गुरूब होते हुए बाईं तरफ से सिरक के निकल जाता था। का मतलब ये है कि सूरज की किरणें डायरेक्टली गाढ़ पे नहीं पड़ती थी, तुलू के वक्त भी नहीं पड़ती थी और गुरूब के वक्त भी नहीं पड़ती थी, दोनों तरफ से साइड से निकल जाती थी। समझे? इसका मतलब सिर्फ एक बन सकता है, दो बन सकते हैं कि यह तो पोल के ऊपर था, क्योंकि मैं रहा हूं नॉर्थ पोल में ना, इसलिए मुझे पता है कि सूरज ऊपर चढ़ता ही नहीं है। पोलर रीजन में सूरज अपने होराइजन पे मूव करता है, यहां से तुलू होता है और मेरे सामने यहां पे जाता है और वहीं पे गुरूब हो जाता है। कोई आसमान का एक छोटा सा इलाका है जहां से सूरज निकलेगा और वहां पे ऐसे गुरूब हो जाएगा। 4 या 6 घंटे के लिए सूरज निकलता है तो बस अपने होराइजन के ऊपर ही मूव करता रहता है सूरज। तो समझ आती है कि मेरे दाईं तरफ है सूरज, क्योंकि मेरे सर पे आएगा ही नहीं सूरज। अलास्का में सूरज सर पे नहीं आता, सूरज होराइजन पे रहता है।